नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें पिछले 10 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आप भी सोचते होंगे अगर हमें इस स्टॉक्स का पता चल जाता कि जिसमें 10वें दिन भी अपर सर्किट लग रहा है तो शायद हम खरीद लेते। लेकिन कहते हैं ना कि ये शेयर बाज़ार है, इसमें किसी को पता नहीं होता कि अपर सर्किट कब लगेगा और वो कब लोअर सर्किट लगेगा, क्योंकि इसी का नाम बाज़ार है। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा ब्रांड है जिसको लेके काफ़ी चर्चा है और पिछले 10 दिन से लगातार इस स्टॉक्स में लगातार जो अपर सर्किट लगा है वो क्या है। दरअसल ये ब्रांड है इंद्री ब्रांड और ये बेसिकली एक सिंगल मोल्ट विस्की है। अब आप कहेंगे कि इस नाम से तो कोई शेयर नहीं है। नहीं, इस नाम से शेयर नहीं है, लेकिन जो इसे कंपनी बनाती है जिसका नाम है पिकार्डली एग्रो, वो लिस्टेड कंपनी है और उस कंपनी में लगातार 10वें दिन अपर सर्किट है। और वजह क्या है कि दरअसल इंद्री जो ब्रांड है, इनका जो सिंगल मोल्ट विस्की है, इसमें इसकी जो सेल्स आई है वो ज़बरदस्त हुई है और कंपनी को ये लग रहा है कि अब ये सबसे पॉपुलर ब्रांड बन चुका है, तो इसलिए कंपनी को लेकर निवेशक उत्साहित है। दरअसल इस बीच कंपनी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो इस ब्रांड की सफलता के बाद रकम जुटाने की कोशिश कर रही है और जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में नए री रेटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले 1 साल में अगर हम बात करें तो इस स्टॉक्स में अगर आपने कोई निवेश किया होता वो 13 गुना हो चुका होता, यानी कि इस स्टॉक्स ने 13 गुना रिटर्न दिया है। पिछले 10 दिनों से लगातार 5% का अपर सर्किट लगा था। 10 अप्रैल को 372 रुपये के भाव पर बंद हुआ था और आज शुक्रवार के कारोबार में ये स्टॉक्स अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3 बजे के आसपास 605 के स्तर पर पहुँच चुका है। खास बात यह है कि ये स्टॉक्स 1 साल पहले 50 रुपये के नीचे स्तर पर कारोबार कर रहा था। अगर स्टॉक से रिटर्न की बात करें तो टोटल अगर रिटर्न हम कैलकुलेट करें तो करीब वो 1180% का रिटर्न मिल चुका है। अगर गुणे में बात करें कितना गुना पैसा हुआ तो वो 13 गुना हुआ है। 3 साल में निवेशकों की रकम 54 गुना हुई है और साल 2024 से ये अब तक, यानी कि इस साल जनवरी 2024 से अब तक 120% बढ़ा है। यही नहीं, अगर 1 महीने पहले भी आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 2 लाख हो चुके होते। और 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते में भी स्टॉक्स ने 28% रिटर्न दिया है। हालांकि हम आपको ये सलाह नहीं दे रहे कि आप इस स्टॉक्स में पैसा लगाएं, क्योंकि आप इसके लिए अपने एडवाइज़र से बात करें। लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी से अब तक और पिछले 1 महीने में और पिछले 3 सालों में इस स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है। हाल ही में कंपनी ने अपने नतीजे भी जारी किए थे, जिसमें कंपनी ने अपनी जो कंसोलिडेटेड आय थी वो पिछले साल के मुकाबले 42% बढ़त के साथ करीब 284 करोड़ रुपए रही थी। वहीं नेट प्रॉफिट करीब 819% बढ़कर 43 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा की अगर हम बात करें तो 345% बढ़कर वो 67 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी ने इसके साथ ही जो नंबर आए हैं उनके बाद अब ये कहा है कि कंपनी 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी क्षमता विस्तार यानी कि कैपेक्स में करेंगी। और बेहतर मुनाफे और विस्तार की योजनाओं की वजह से निवेशकों को ऐसा लगता है कि इस स्टॉक्स में आगे भी पैसा बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसमें जिस तरह की तेज़ी है वो कहीं ना कहीं आम रिटेल निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इतनी तेज़ी में आप जब स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें तो निवेश करें, लेकिन आप इस स्टॉक्स को ट्रैक ज़रूर कर सकते हैं। तो बिजनेस टुडे बाज़ार पर बाकी खबरों के लिए और नए शेयर की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।